सबसे पहले राजधानी रांची से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर अपराधियों के निशाने पर पेट्रोल पंप है और अब तक 4 पेट्रोल पंप और एक गुमटी में लूटपाट हो चुकी है। बीआईटीओपी क्षेत्र में ड्रीम पॉइंट पेट्रोल पंप में लूटकांड की घटना सामने आई है, जहां पर 2,17,000 से अधिक कैश अपराधी लेकर भाग हुए हैं। इसके अलावा एक अन्य पेट्रोल पंप में भी लूटपाट हुई है। साथ ही टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के एसआरएस पार्क के पास स्थित गेल पेट्रोल पंप में 4 अज्ञात मोटरसाइकिल और स्कूटी में सवार होकर के पहुंचे और हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। राजधानी रांची में अपराधियों के निशाने पर लगातार पेट्रोल पंप बनते हुए नजर आ रहे हैं और अब तक 4 पेट्रोल पंप को अपराधी निशाना बना चुके हैं, जिसमें से एक गुमटी में भी लूटपाट हुई है। राजधानी में अपराधियों के निशाने पर पेट्रोल पंप है और आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर एक तस्वीर 24 मार्च यानी कि कल रात की बताई जा रही है, जो कि बीआईटीओपी क्षेत्र में अपराधियों ने हथियार के बल पर पेट्रोल पंप में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। तो वही दूसरी तस्वीर 2 दिन पहले की यानी कि 22 मार्च की रात की है, जब स्कूटी सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर पेट्रोल पंप को निशाना बनाया और एक तरफ पुलिस को चुनौती दी है और पुलिस को चुस्त कराने के लिए हाल में ही इन्हें नई गाड़ियां भी सौंपी गई है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी वारदात पुलिस की गश्ती और चुस्ती पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तस्वीरें हमने हमारे दर्शकों तक साझा की और अब अधिक अपडेट्स के लिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ राजधानी रांची से बने हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, राजधानी रांची में बीते दिनों से आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पेट्रोल पंप ही अपराधियों के निशाने पर क्यों है? देखिए, जिस तरह से जो अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, 22 मार्च को जब पुंदा गोपी क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाया गया था, तकरीबन 70,000 रुपये हथियार चाकू के बल पे जो है वो लूटपाट की घटना को अंजाम दे करके जो अपराधी है वो फरार हो गए थे। उस वक्त जो तस्वीर कैद हुई थी, 2 स्कूटी पर 6 लोग सवार थे, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और फिर भागने में सफल रहे। लेकिन कल जिस तरह से देर रात तकरीबन 12 बजे यह सिलसिला जो है लूटपाट की एक बार फिर से शुरू होता है और मांझी थाना अंतर्गत एक जो है गुमटी पर अपराधी पहुंचते हैं, वहां से खाने पीने के सामान की लूटपाट की कोशिश करते हैं और गुमटी पर रखे कुछ भी पैसे, जो उनको पैसे मिले अनाप शनाप, वो लूटने की कोशिश करके वहां से फरार होते हैं। और उसके बाद बीआईटीओपी थाना अंतर्गत एक पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं, 2,000 रुपये के लूट की घटना को अंजाम देते हैं और वहां से पेट्रोल भराने के बाद सामने आ रहा है। फिर वहां से ये सभी जो है अपराधी आगे बढ़ते हैं और फिर बीआईटीओपी क्षेत्र स्थित जो है नेवरी में ड्रीम पॉइंट पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने धावा बोल दिया और कैश काउंटर पर रखे 2,17,130 रुपये की लूट की घटना को अंजाम देते हुए अपराधियों ने चाकू और हथियार के बल पर जो है अपराधियों द्वारा जो है कर्मियों को कब्जा में लिया गया और उसके बाद लूट की घटना को अंजाम देने के बाद फिर यहां से सभी अपराधी जो है वो टाटीसिलवे खेलगांव होते हुए आगे बढ़े और फिर खेलगांव स्थित एसआरएस पार्क के पास, जो कि ऑनलाइन एग्जाम सेंटर है, उस जगह पर एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप पर भी तकरीबन 12,000 रुपये लूट की घटना को अंजाम दिया जाता था। मतलब बैक टू बैक इन अपराधियों को द्वारा जो है लगातार तांडव जो है वो दिखाया गया है। ये अपराधी वैसे सातिर अपराधी हैं जो खाने पीने और नशे की अपनी आपूर्ति को पूरा करने को लेकर के इन अपराधियों को द्वारा जो है लगातार पेट्रोल पंप को लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप पे एट ए टाइम आपको कुछ ना कुछ कैश जो है वो मिलते हैं और वो पेट्रोल पंप कर्मियों के पास जो है वो कैश मौजूद रहता है। शायद यही वजह है कि ये अपराधी जो है कभी बाइक से कभी स्कूटी से सवार होकर के जो है वो घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और फिर पेट्रोल पंप को निशाना बनाते हुए आपराधिक घटना को अंजाम देकर के सभी फरार हो गए। घटना के बाद पूरे मामले की जांच के लिए राज्य पुलिस ने एक
एसआईटी का भी गठन किया है और इस पूरे मामले के उद्भेदन को लेकर के जो है कार्रवाई तेज कर दी गई है। रांची एसएसपी के द्वारा जो है अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके में घटित घटनाएं हो या फिर शहरी क्षेत्र में जो घटनाएं घटी हैं पेट्रोल पंप पे, उन घटनाओं को लेकर के पुलिसिया कार्रवाई जो है वो तेज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, पूछताछ के लिए भी लाया गया है। इनके कट काठी और हुलिये के हिसाब से जो है अपराधियों की पहचान करने को लेकर के पुलिस जो है वो रेस नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं और अब तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि किन अपराधी और किन गिरोह के द्वारा इस पूरे लूटकांड की घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि घटना को अंजाम देने में अपराधियों की संख्या जो बताई जा रही है, 2 अलग-अलग गाड़ियों में, चाहे वो बाइक हो, स्कूटी हो या फिर कार का भी इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे अपराधियों की संख्या तकरीबन 6 या 6 से अधिक हो सकती है। तो इन अपराधियों की पहचान करना पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये सभी अपराधी ना सिर्फ हेलमेट पहन के पेट्रोल पंप पे प्रवेश कर रहे हैं, बल्कि मुंह पर मास्क और जो अन्य चेहरे ढकने के संसाधन है, मफलर जो है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके जरिए ये सभी लूटकांड की घटना को अंजाम देने के बाद आसानी से फरार हो रहे हैं। हालांकि बीच में ये भी बातें सामने आई थी कि जो अपराधी है अपने नंबर प्लेट को ढकने के लिए सेलो टेप का और अन्य तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस के लिए अब चुनौती है कि ना सिर्फ इन अपराधियों को पकड़ना बल्कि लूट के पैसे को भी बरामद करना पुलिस के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण टास्क जो है अपराधियों के द्वारा दिया गया। देखना होगा कि रांची पुलिस इस पूरे घटना को कब तक उद्भेदन कर पाती है। जी बिल्कुल, चूंकि पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, चूंकि हाल फिलहाल में नई गाड़ियां भी उनको उपलब्ध कराई गई है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि पेट्रोलिंग जो गाड़ियां होती हैं वो रात के समय पर पेट्रोल पंप पे तो नजर आ ही जाती है, लेकिन इस बीच ये बड़ी बात हो जा रही है कि पेट्रोल पंप को ही बार बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से आपने जानकारी दी कि एसआईटी का गठन किया जा चुका है और ऐसे में अब उद्भेदन किया जाएगा कि क्या कुछ है। हालांकि पुलिस के लिए चुनौती है, लेकिन अपराधियों का धरपकड़ करना बेहद जरूरी है ताकि और भी पेट्रोल पंप को निशाना ना बनाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए इमरान आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।